हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं व्हाट्सएप कक्षाएँ शुरू हो गई हैं। मैं अभिनव केडिया अंग्रेजी की कक्षाओं के लिए आपका स्वागत करता हूं। शुरू में हम लोग अंग्रेजी के बेसिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या इसी प्रकार की अन्य उपयोगी अंग्रेजी की ग्रामर जो आप लोग जूनियर कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और सीनियर कक्षाओं में आपके काम आने वाली है। इसके बाद आपके सामने सीधे बोर्ड होगा, जिसके ऊपर आपको पाठ्य सामग्री दिखाई देगी और मैं इसको मेरी आवाज़ आपको सुनती रहेगी। अगर आपकी कोई समस्या होती है तो आप उसको चैटिंग के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने स्पष्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पहले से जानते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction and नंबर 8 interjection. These are the 8 parts of speech and we know definition of these parts of speech. But what are the parts of speech that we should study now? हमको वास्तव में जानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, यही हमारे आगे काम आने हैं। तो हमारा एक एक करके शुरू करते हैं। पहली पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। तो अगर हम पूछा जाए नाउन क्या है, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, राम, पेन, गोला एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि वास्तव में नाउन होता क्या है, तो डेफिनेशन में साफ साफ छिपा हुआ है, नाउन इज द नेम, यानी नाउन नाम होता है। किसका नाम होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है, या किसी वस्तु का नेम होता है। तो जैसा कि हिंदी में लोग देखते हैं किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, द सेम इन इंग्लिश। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर आर एग्जांपल्स। राम, नेम ऑफ अ पर्सन, पेन, नेम ऑफ अ थिंग, एंड आगरा, नेम ऑफ अ प्लेस। जरूरी नहीं हम लोग यही एग्जाम्पल लें, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोहन है, सीता है, लॉक है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, लखनऊ है। मीन्स संसार में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, हर चीज़ हमको दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसका एक नाम है, और जिसका नाम है वो नाउन, यानी नाउन इज द नेम। सेकंड पे आते हैं, हमारी सेकंड डेफिनेशन है प्रोनाउन। अब कल्पना कीजिए हम लोग बात कर रहे हैं राम, राम इज ए नाउन। अब कोई कहता है राम इज अ गुड बॉय, राम इज वेरी टॉल, राम गोज टू स्कूल इन टाइम, राम डज हिज वर्क वेरी फेयर। मन में ये नहीं आता है क्या राम राम लगा रखा है, तो राम की जगह किसी दूसरे वर्ड के प्रयोग की जरूरत महसूस हुई, तो जो राम की जगह पर प्रयोग हो रहे हैं वो प्रोनाउन है। और राम को हम किसकी जगह पर प्रयोग कर रहे हैं? राम हमारा एक नाउन है, तो जो वर्ड्स नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। अब प्रोनाउन इज द वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज, जो कि प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ मीन्स के स्थान पर, अ नाउन। नाउन ना प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी जिन वर्ड्स को हम प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल है ही, शी, इट एक्सेट्रा। जैसे अब हम राम की बात करते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब दोबारा हम ये नहीं कहते हैं राम गोज टू स्कूल इन टाइम, हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल इन टाइम, सो ही इज प्रोनाउन बिकॉज ही इज यूजिंग इन प्लेस ऑफ Ram, she is using in place of a girl, it is using in place of non-living things. So जो चीज़ें हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं वो ना चीज़ें प्रोनाउन हैं। और अब हम लोग अपनी तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है? अगर वर्ब की बात करें, संसार में काम होते हैं, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, चलना है, मीन्स एक्शंस। दुनिया में जितने भी एक्शंस होते हैं सभी वर्ब से।
डेफिनेशन भी आपकी ये कहती है अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है विच डिनोट्स एन एक्शन, जो कि किसी क्रिया को निरूपित करता है। सो जितने भी एक्शन वर्ड्स है सब नाउन वर्ड्स कहलाने चाहिए। एग्जाम्पल है प्ले, वी, रन एंड सो मेनी। मीन्स वी कैन से आना है, जाना है, खाना है, पीना है, रोना है, हंसना है, मुस्कुराना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सभी वर्ब्स हैं। जितनी भी क्रियाएं दुनिया में होंगी सभी वर्ब्स मानी जाएंगी। डेफिनेशन नंबर 4, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब है विशेषता को बताते हैं। जैसे राम एक नाउन है, राम की विशेषता है टाल, तो राम इज अ टाल बॉय। तो टाल क्या है? एडजेक्टिव। इसी प्रकार टाई है, टाई कैसी है? रेड। टाई की स्पेशलिटी है इट इज रेड, सो रेड इज आल्सो एन एडजेक्टिव। इन द सेम वे मान लिया कोई बैग है, बैग की क्वालिटी क्या है? फटा हुआ है, टॉर्न। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव को क्या कहना चाहिए? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान देने वाली बात यह है केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम लोग अपने नई डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन नंबर 5, एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे थे वो एडजेक्टिव थे, और जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर जाएगा वो एडवर्ब होगा। जैसे कहा गया राम इज अ गुड बॉय। सो गुड क्या है? एडजेक्टिव है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है? एक नाउन है। अब हम कहें राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को। सो वेरी इज एन एडवर्ब। इसी प्रकार से लवली है, स्लोली है, बहुत सारे हैं जिनके अंत में ली लगा होता है, ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 पे आते हैं। प्रेपोजिशन, नाम से दिख रहा है प्री पोजिशन। इसकी पोजीशन प्री होती है। प्री मीन्स पहले, तो जो चीज़ पहले यूज होती है, किसके पहले यूज होती है? चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका रिलेशन बताता है, संबंध स्थापित करता है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के पहले यूज हुआ ऑफ, तो ये प्रेपोजिशन है। इसी प्रकार इन, ही डाइव्ड इनटू द पूल, पूल के अंदर ही ने डाइव किया है, इन जो है दोनों को जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड। इन द सेम वे एट, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। प्रेपोजिशन का संसार बहुत बड़ा है, आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा। आफ्टर प्रेपोजिशन हम आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन नाम से लगता है, कंजंक्शन मीन्स जो जोड़ता है। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस। दो वर्ड को जोड़ें, दो क्लास को जोड़ें या दो सेंटेंस को जोड़ें, वो वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम, तो एंड जो है हमारा कंजंक्शन। ऐसे ही इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता, रीता और सीता के बीच, दैट इज कंजंक्शन। आफ्टर है, बिफोर है, एक रह गया था, दैट इज एंड। एंड इज द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन। Now we come to our last definition. Definition is interjection. So what is interjection? Interjection is an expression of some sudden feelings. Sudden feeling means कभी कभी हमारे मन में अचानक भावनाएं आती हैं। सामने शेर देखा, ओह, that is called interjection. हे भगवान, अलास, हुर्र, हुर्रा, these are all called
interjection, यानी interjection is an expression of some sudden feelings. After interjection we always use this mark of exclamation. तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर समाप्त हुआ। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, इन्हें आप लोग तैयार करें और अपने दिमाग में बसा लें। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप चैटिंग के माध्यम से मुझसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, लॉकडाउन के समय में घर पर रहें, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।